लहर जाते ही कोरोना से हो रही म्यूकोरमाइकोसिस नामक खतरनाक बीमारी के केसेस अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। इस समय हम सभी को ये जानना बहुत जरूरी है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, क्या सभी को इस बीमारी से डरने और सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इसी विषय पर संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए आज हम जानेंगे नागपुर के प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष जायसवाल से। तो आइए जानते हैं म्यूकोरमाइकोसिस बीमारी के क्या है लक्षण, क्या है इसके उपचार और संपूर्ण जानकारी हमारे इस प्रोग्राम एक खास मुलाकात में। मैं डॉक्टर आशुतोष जायसवाल, मैं ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट हूँ। नेत्रम आई हॉस्पिटल का डायरेक्टर हूँ जो सक्करदरा में स्थित है। मैं उमरेड भी जाता हूँ शिव हॉस्पिटल में। मेनली मैं आँखों से रिलेटेड एंटीरियर सेगमेंट में और पोस्टीरियर सेगमेंट में ऑप्टिक नर्व डिस्क से स्पेशलिटी में डील करता हूँ। सर, अगर बात की जाए पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में देखा जा रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, ये एक कॉम्प्लिकेशन देखी जा रही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या होता है म्यूकोरमाइकोसिस जिसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। क्या है ये ब्लैक फंगस और किन कारणों से होता है, क्या कहेंगे? देखिए, म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस ये कोई नई बीमारी नहीं है। ये पहले भी देखी जाती थी। जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स होते थे या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते थे, उनमें जब शुगर लेवल्स बढ़ जाती थी तो म्यूकोरमाइकोसिस ये डेडली डिसीज़ हुआ करता था उस समय। हालांकि ये कोविड के दौरान काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो इस वजह से ये थोड़ा प्रचलित हो गया है। म्यूकोरमाइकोसिस ये एक ग्रुप ऑफ फंगस है जो जब उनको एक वातावरण मिलता है तभी वो ग्रो होते हैं। उसको जैसे गर्माहट लगती है, शुगर लगता है, उसको एक मॉइस्ट नमी वाला वातावरण लगता है और एसिडिक पीएच लगता है। और ये सब होता है एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल में। जब किसी का इम्यूनिटी कम होता है तो ये सारे फेवरेबल एनवायरनमेंट वाला वातावरण हो जाता है उस फंगस के ग्रोथ के लिए। ऐसे में देखा गया है कि कोविड के जो पेशेंट हैं उनकी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, साथ ही साथ शुगर के पेशेंट है, तो म्यूकोरमाइकोसिस की अगर बात करें तो ये लगभग कोविड के पेशेंट को ही हो सकता है या किसी को भी हो सकता है? क्या ये किसी को भी हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोविड के पेशेंट को ही होगा। हालांकि कोविड की वजह से इम्यूनिटी में ज़रूर असर पड़ता है लोगों के, और उसके साथ ही कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि कुछ मेडिसिन्स है जिन वजह से इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, कुछ इंजेक्शंस है जिसकी वजह से भी थोड़ा इम्यूनिटी कम हुआ है, कुछ लोगों ने मेडिसिन्स कुछ सेल्फ एडमिनिस्टर कर ली है। इस सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी जो इम्यूनिटी पे फ़र्क पड़ता है, उस वजह से कोविड में ये ज़्यादा देखने मिला है। हम अगर सिम्टम्स की बात अगर करें तो म्यूकोरमाइकोसिस है फंगल इन्फेक्शन, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके जो एकदम शुरुआती सिम्टम्स है वो एक हेडेक के इतने कम भी हो सकते हैं कि यूनिलैटरल हेडेक, मतलब एक साइड सरदर्द होना, या एक चेहरे के एक साइड में नमी होना या सेंसेशन कम हो जाना, या सांस लेने में तकलीफ़ होना, नाक में थोड़ा भारीपन या ब्लॉक लगना, नाक से ब्राउनिश या रेडिश कलर का टिश्यू बाहर आना या फिर गले में जाना, ये एकदम शुरुआती सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स को नज़रअंदाज किया तो फिर इससे एडवांस सिम्टम्स जो होते हैं वो, जैसे इसको बोला जाता है राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल डिसीज़, मतलब नाक से आँख फिर ब्रेन, ऐसा जाता है ये। तो नाक के सिम्टम्स के बाद में ये आपके आँखों के सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि आँखों की पलक नीचे आना या आँख बाहर आना, सूजन आँख में, या डबल दिखाई देना, या फिर आँखों की मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाना और दिखाई कम देना या फिर दिखाई देना बंद हो जाना। ये सारे उसके एडवांस सिम्टम्स है और ऐसे सिचुएशन में थोड़ा लेट तो हो गया है और ट्रीटमेंट थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। म्यूकोरमाइकोसिस के बात में करें, अभी तक के लोग कोरोना से डरते थे, लेकिन अभी देखा गया है कि म्यूकोरमाइकोसिस से भी लोग डरने लगे हैं, तो क्या कहेंगे आप, किस हद तक किसे डरना चाहिए? वैसे देखा जाए तो कोरोना, जैसे कि आज का फिगर है 2.84 करोड़ इंडिया का, लेकिन इनमें से म्यूकोरमाइकोसिस का जो फिगर है वो 10,000 के करीब है। तो थोड़ा रिलीविंग है, बट थोड़ा डेडली डिसीज़ है क्योंकि मॉर्टेलिटी रेट हाई है। लेकिन अभी थोड़ा मीडिया की वजह से लोगों को अवेयरनेस है, तो लोग थोड़ा जल्दी प्रेजेंट हो रहे हैं।
तो इससे एक अच्छी चीज़ ये हो रही है कि लोग जो पहले बहुत लेट प्रेजेंट होते थे, लोग सोचते थे कि नहीं ये तकलीफ सर दर्द ये सब कम हो जाएगा, वो आजकल बहुत जल्दी प्रेजेंट होते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो वो एक अच्छी चीज़ हुई है, बहुत ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है वैसे। सर म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, इसका उपचार अगर हम बात करें उपचार संदर्भ में तो किस तरह का इसका उपचार होगा, क्या कहेंगे? म्यूकोरमाइकोसिस का सबसे पहले तो निदान होना चाहिए। उसके लिए जैसे ही किसी को सिम्टम्स लगते हैं उन्होंने सबसे पहले तुरंत अपने ENT या आई डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। जैसे ENT स्पेशलिस्ट एक एंडोस्कोपिक नेजल एग्जामिनेशन करेंगे, अगर उनको कुछ ब्लैक डिस्कलरेशन या कुछ क्रस्टेशंस दिखते हैं तो वो बायोप्सी से तुरंत उसका पता लगा सकते हैं। अगर हमको उसका स्प्रेड पता करना है तो हम MRI कॉन्ट्रास्ट वाला करके उसमें उसका स्प्रेड पता कर सकते हैं कि कितना टिश्यूज इन्वॉल्व हुआ है। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि इनका ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अभी इसका लाइन ऑफ मैनेजमेंट में आता है सबसे पहले शुगर कंट्रोल करना। अगर कुछ मेडिसिन चल रहे जिस वजह से शुगर बढ़ा है तो उसको पहले मॉनिटर करना, और उसके बाद में अगर हम उसको कैटेगराइज करके फिर ओरल एंटीफंगल स्टार्ट करते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट भी करते हैं। म्यूकोरमाइकोसिस को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा कोई ट्रीटमेंट तो नहीं है। अगर हमको लगता है तो प्रॉपर एक डॉक्टर का एडवाइस लेकर, एक वैद्यकीय सलाह लेकर ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना बेटर रहेगा। जैसे देखा जाए म्यूकरमाइकोसिस किसको होता है ये पता करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो इसके जो सिम्टम्स है, जो लक्षण हैं, ये पहले से दिखाई पड़ते हैं क्या चेहरे पे, शरीर पे, यानी देख के पता चल सकता है क्या कि इस व्यक्ति को म्यूकरमाइकोसिस होने वाला है या नहीं? ऐसे दिखाई तो नहीं देता है किसी के चेहरे पे, लेकिन जो एकदम शुरुआती सिम्टम्स है जैसे एक साइड में सर दर्द देना या फिर थोड़ा नमी या सुनपन लगना, ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। लोग अक्सर सोचते हैं कि मुझे तो माइग्रेन को तकलीफ हमेशा रहता है, अभी तो एसिडिटी हुई होंगी या फिर कल इस करवट पे सोना रह गया इसलिए शायद ये सूजन रही होंगी। ये चीज़ों को एक सिंपल एक कंसल्टेशन से हम लोग कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन रहेगा कि एक कंसल्टेशन करवाना और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना, या फिर आप उसको मिस कर रहे हो और एक बाद में उसका कॉम्प्लिकेशंस उसको हैंडल करना, तो वो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। जिंक और फेरेटिन का जो उपयोग चल रहा है, क्या रोल हो सकता है इसका, क्या कहते हैं? जिंक और फेरेटिन का भी कहा जा रहा है कि उसका लिंक है, बट वो स्टिल प्रूव नहीं हुआ है, तो उस पर फिलहाल कुछ कहना हमने देखा है कि कोविड के इस पूरे दौर में मास्क के ऊपर में बहुत ज़्यादा वजन डाला गया है, मास्क पहनने कहा गया, क्या कहेंगे मास्क के बारे में? देखिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये जो म्यूकोरमाइकोसिस के स्पोर्स होते हैं ये वैसे ही मिट्टी में, पेड़ पौधों में ऐसे मिलते हैं, हमारे नेचुरल इम्यून इसमें भी कैविटीज़ में होते हैं। जैसे ही उनको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है तब वो ग्रो होते हैं। तो मास्क पहनने से एक तो हम वो भी थोड़ा एक प्रिवेंट करेंगे उस स्पोर्स अंदर जाना, अगर इम्यूनिटी कम है तो। लेकिन उसके साथ ही हम लोगों ने एक जैसे मॉइस्ट गीला मास्क पहनना, या जैसे धोया है मास्क और उसको सूखने के बिना ही पहन लिया, तो वो भी थोड़ा रिस्की है। या फिर एक ही मास्क कंटिन्यूस पहने जा रहे हैं, या पतले कपड़े के मास्क पहन रहे जो गीले हो जाते जल्दी, ये भी थोड़ा रिस्की होगा। तो एक साफ सुथरा, क्लीन और सूखा मास्क पहनना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। कोविड के बाद अगर देखा जाए तो फंगस के एक अलग सी लहर चल रही है, ऐसा कहने में कोई कमी नहीं है। जैसे ब्लैक फंगस को हमने बात की, वाइट फंगस, येलो फंगस, उसके बाद एम्पेरागिलिस, ये अलग अलग तरह के फंगस इन्फेक्शन नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या है ये फंगस? देखिए, अब फंगल जो है ग्रुप, फंगाई ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत बड़ी फैमिली है वो, और ये हमेशा से रहे, ये कोई नई फैमिली नहीं है। ब्रेड पे भी फंगस होता है ग्रो, मशरूम में भी फंगस होता है, खाना बासी रह जाए उसमें भी फंगस ग्रो होता है। लेकिन जैसे कि वाइट फंगस का अभी चल रहा था, वो कैंडिडा फंगस है। तो हालांकि ये है सारे फंगस और इनका ग्रोथ भी अभी देखने मिला है, लेकिन ये उतने ज़्यादा डेडली नहीं है, तो उतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोविड होने के बाद अगर हम बात करें, जिस पेशेंट को कोविड हो गया है उसके बाद कोविड होने के बाद उसमें कौन कौन सी चीज़ों की तरफ एहतियात लेना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों की चिंता करनी चाहिए कि उसको आगे ये इन्फेक्शन ना हो, क्या कहेंगे? देखिए, कोविड के समय और कोविड के बाद इम्यूनिटी थोड़ी कम हो ही जाती है। कुछ हम लोग जैसे नेचुरल हमारे बॉडी में भी कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कुछ और ग्रोथ को, लेकिन हम लोग जो हायर एंटीबायोटिक्स लेते हैं उससे वो नेचुरल जो प्रोटेक्ट करने वाले बैक्टीरियाज है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो सुपर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ मेडिसिन से इम्यूनिटी कम हो जा रही है, कुछ मेडिसिन की वजह से बीपी और शुगर भी शूट हो रहा है।
और कुछ मेडिसिन जैसे स्टेरॉइड्स के यूज़ से ही आँख का प्रेशर भी बढ़ता है। तो आँख का प्रेशर जैसे बढ़ता है तो पता नहीं चलता है कि आँख का प्रेशर बढ़ा है। जैसे शुगर बढ़ता है तो पता नहीं चलता है, बीपी बढ़ता है तो एकदम पता नहीं चलता है। तो आँख का प्रेशर अगर बढ़ता है तो उससे काचबिंदु हो जाएगा और नज़र इट्स लाइक परमानेंट आई डैमेज। तो जैसे हम काचबिंदु को साइलेंट थीफ ऑफ आई भी बोलते हैं। तो ये एक रूटीन आँख का चेकअप, एक ईएनटी डॉक्टर से चेकअप और एक जनरल फिजिशियन से चेकअप, ये सब ज़रूर एक करवाना चाहिए, ताकि कोविड से तो हमने रिकवर कर लिया लेकिन बाकी किसी और मॉर्बिडिटी से हम लोग अफेक्ट ना हो। तो इसलिए एक रूटीन चेकअप इनसे करवाना ज़रूरी है। कोविड को लेकर अलग अलग मिथ बाजार में थे, अगर म्यूकरमाइकोसिस को लेकर भी अलग अलग मिथ रूरल भाग में ज़्यादा करके है। तो ऐसे विषय पर आप जनता को क्या संदेश देंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, म्यूकरमाइकोसिस हालांकि है एक काफ़ी डेडली डिसीज़ है विथ हाई मॉर्टेलिटी, बट अभी जितना इसका अवेयरनेस लोगों में आ गया है तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा उसको एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जैसे कुछ पेशेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मैं कोविड पॉजिटिव था, मुझे बस आप चेक कर लीजिए कि कहीं आपको कुछ फंगस का कुछ सिम्टम लग रहा है क्या। तो ये एक इतना इनिशियल स्टेज में अगर स्क्रीनिंग होने लग जाएगा तो अगर निदान जल्दी हो जाएगा तो उपचार जल्दी हो जाएगा। तो ये कॉन्फिडेंस देता है हम लोगों को भी कि पेशेंट अवेयर है, मतलब जागरूक जनता जागरूक देश, ऐसी वाली बात है वो। तो इस माध्यम से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मीडिया ने जो रोल प्ले किया है अवेयरनेस का, उससे काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में आया है। अगर हम नेत्रमाया हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे म्यूकरमाइकोसिस के लिए खासकर आँख से संदर्भित कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके द्वारा यहाँ उपलब्ध है? हम लोग यहाँ पर पेशेंट का कंप्लीट चेकअप करते हैं, आँख का पूरा आगे से लेकर पीछे के पर्दे तक चेकअप करते हैं पूरा। अगर हमको कुछ डाउट आता है कि कहीं पीछे इन्वॉल्वमेंट है कुछ टिश्यूज़ का, तो पीछे की नस में कुछ अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो उसके लिए हमारे पास में एक जर्मन जाइस मशीन भी है, उस पर भी हम लोग टेस्ट करते हैं। अगर कुछ डाउट आता ही है कि हाँ इस पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरत है तो फिर हम लोग उसको इमेजिंग के लिए रेफ़र करते हैं। मैं एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हूँ, आँख का स्पेशलिस्ट हूँ। म्यूकरमाइकोसिस के जितने पेशेंट्स अभी देखे जा रहे हैं उसका अगर इनिशियल स्टेज में ही, शुरुआती दौर में ही अगर निदान हो जाता है, अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो उसका उपचार काफ़ी हद तक संभव है। किसी को भी अगर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, सर में दर्द, एक साइड में चेहरे पर नमी, आंखों पे कुछ सूजन या कुछ दिखाई देने में कुछ तकलीफ होना, तो आप तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। हम अपने कांटेक्ट नंबर आपको दे रहे हैं, कुछ भी लगता है तो आप इस कांटेक्ट नंबर पर फ़ोन करके मुझसे सलाह ले सकते हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल जी टाइम न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।